और जिस माँ की रुचि उत्तम उत्तम वस्तु में होगी उसका पुत्र होगा उत्तम। वो केवल वस्तुओं की चाह करेगी। एकदा सुरुचि पुत्रा मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राज्यवयं दत्ता। एक दिन की बात है, उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम है बैठा हुआ है, राजा प्रेम कर रहे हैं। उसी समय खेलता खेलता छोटा 5 वर्ष का ध्रुव भी आ गया। द्वार पर खड़ा है, द्वार पर खड़े होकर देख रहा है, सोच रहा है ये मेरे पिता हैं, ये मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। राजा उत्तानपाद भी चाहते हैं अरे माँ इनकी अलग अलग है पर पिता तो मैं एक ही हूं। इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को गोद में बिठाऊं, पर राजा ने स्वागत नहीं किया। क्यों? डर है सुरुचि का, कहीं आ गई कटु वचन बोलेगी, बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव द्वार पर ये सोच रहे हैं। उसी समय सुरुचि आ गया। जैसे ही महल में प्रवेश किया देखा ध्रुव तो घमंड से भरी हुई वाणी में उस छोटे बच्चे को बोल रही है, नव सनिर्पते धृष्णं भवानो नारोर्मर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुशावपि निपात्मजा। हे बच्चे क्या सोच रहा है तू? राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूं तू राजा का बेटा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तू सौत का बच्चा है। बालोऽसि पतिनात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभृता नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे मनोरथा। अरे तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। तुझे राज सिंहासन चाहिए, तुझे पिता की गोद चाहिए तो एक काम कर, तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवेना ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निपात्मन्। अगर तुझे राज सिंहासन चाहिए, अगर तुझे पिता की गोद चाहिए तो तपस्या कर, भगवान परम पुरुष नारायण की आराधना कर। वैसे तो भगवान का मिलना बहुत कठिन है, क्या पता तुझे देख करके उन्हें दया आ जाए, वो तुझे मिलने के लिए आ जाए। तो भगवान से कहना कि मेरा ये पंच भौतिक शरीर छूट जाए और मेरा दूसरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। बड़ा आया सिंहासन वाला, भाग यहां से, तू मेरा बच्चा नहीं है। सौतेली माँ के कुट वचनों से घायल ध्रुव पिता को छोड़ करके रोता हुआ घबराता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया। रो रहा है सिसक सिसक करके, 5 वर्ष का बच्चा। माँ ने कहा क्या हुआ रे, क्यों रो रहा है, किसने मारा तेरे को? नहीं बोले ध्रुव। महल में जो लोग खड़े थे उन्होंने सुनीति से सारी बात बताई कि आज बहुत कटु वचन बोले हैं सौत ने इसको, सुरुचि ने इसको। जब माँ ने सुना तो माँ रो पड़ती है। ससृज्य धैर्यं विललाप शोका दावा निनादावलदेवा वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियाद्रिसावास्कलामुवा। बड़ा कष्ट हुआ मां, धीरज टूट गया,
शोक से मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहती है, बेटा तू कभी भी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना। ये बच्चा जो दूसरे को दुख देता है उसे स्वयं उसका फल भोगना पड़ता है। देख तेरी सौतेली माँ है, ठीक तो कहा उसने। सत्यम सुरुचाभिहितं भवान् यदुर्गाता उदरे गृहीता हस्तेन वृदस्य विलज्जते भारीति वावोडुमिडस्पति। हे बेटा, महाराज मुझे पत्नी तो दूर अपनी दासी भी नहीं मानते, और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, मेरा दूध पिया है। अब देख बेटा, वो तेरी सौतेली माँ है, कितनी अच्छी बात बोली है उसने सत्य कहा है। और मैं भी तुझे आज्ञा देती हूँ, जा, अगर बेटे उत्तम जैसा राज सिंहासन चाहिए तो आराधना कर नारायण की, भक्ति कर, उनका भजन कर, द्वेष बैर भाव को छोड़ उसी का पालन कर जो तेरी सौतेली माने का है। माता सुनीति के वचन सुन करके ध्रुव जी ने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया।